एवरीवन वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे कि जो पीसीएस के लिए हिस्ट्री की क्या क्या बुक लिस्ट रखें, क्या रखें जिससे हमारा पीसीएस में हिस्ट्री कवर हो जाए। तो उस पर बात करने वाले हैं। अब मैं जो है थोड़ा सा आप लोगों से बात करूंगी स्टार्ट करने से पहले वीडियो कि कल मैंने ये वीडियो अपलोड किया था तो आरओ भी निकल गया था मेरे मुंह से और पीसीएस भी निकला था। तो एक जो हमारे मेंबर हैं जो हमारे साथ पढ़ाई करते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको एक कंफ्यूजन ये हो गई कि आरओ के लिए मैंने परीक्षा वाड़ी बताई थी और अभी मैं ये बता रही हूँ स्पेक्ट्रम वगैरह, तो ये है क्या। तो मैंने सोचा कि वीडियो डिलीट करके, क्योंकि सिंगल 1% को अगर प्रॉब्लम पढ़ाई से रिलेटेड आती है तो वो चीज़ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने वीडियो डिलीट कर। जो मैं बुक लिस्ट बताऊंगी ये पीसीएस के लिए है, लेकिन कल जैसे मैंने बोला कि आरओ भी इससे तैयार हो सकता है, तो मैंने आरओ इसलिए बोला कि अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, अगर आप जो है स्पेक्ट्रम वगैरह, जैसे मैंने ये सारी बुक लिस्ट बताई थी, तो अगर आप स्पेक्ट्रम वगैरह फॉलो करते हैं तो आरओ भी निकलेगा। मैंने जो पहले बताया था परीक्षा वाड़ी, वो सिर्फ जो आरओ की ही तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, और पीसीएस प्रीलिम्स भी निकलेगा उससे, लेकिन हमको पीसीएस प्रीलिम्स तो निकालना है नहीं, मेंस भी निकालना है। इसलिए मैंने ये बुक बताई थी कि क्योंकि मेंस में तो लिखना पड़ेगा ना हमको, ऑप्शनल हटाए ना, 4 पेपर तो अभी भी बरकरार हैं, तो इसलिए बताया था कि बार बार चीजें पढ़नी ना पड़े। तो ये पीसीएस के लिए है, साथ में आरओ भी आपका निकलेगा इसके साथ। लेकिन जो लोग सिर्फ आरओ कर रहे हैं वो परीक्षा वाड़ी और मेरे द्वारा जो भी बताई गई बुक हैं वो फॉलो कर सकते हैं, वो एकदम सही है। और अगर सिर्फ आपको प्रीलिम्स ही निकालना है पीसीएस, तो वही किताब ठीक है, लेकिन मेंस भी निकालना है, और मेंस लिखोगे तो इसी से थोड़ा सा माइंड जो है, थोड़ा सा माइंड में कुछ चलना चाहिए ना, एक आंसर कैसे लिखोगे, तो वो इससे लिखोगे। इसलिए मैंने बोला कि ये 4 किताब जो आगे अभी आपको दिखेगा, तो इन 4 किताब से ना आपके प्रीलिम्स और मेंस पीसीएस के निकलेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो है मैंने पहले दूसरी किताब बताई, अभी मैं दूसरी, ये मैं सिर्फ पीसीएस के लिए बता रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो चलो मैं बुक लिस्ट आप लोगों को बताती हूँ। हम बात करने वाले हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पर, कि हिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। पीसीएस भी कर रहे हैं और किसी कारण बस इस साल जिनका नहीं हुआ वो अगले साल के लिए कैसे खुद को मजबूत कर लें, तो उनके लिए मैंने ये बुक लिस्ट तैयार की हुई है। तो मैं बात कर लेती हूँ बुक कौन सी होनी चाहिए। एनसीईआरटी वगैरह अगर आपको नहीं, आपका पढ़ने का मन है तो मत पढ़ो, कोई वो नहीं है। और पहले देख लो, आपको ये लगाना है, पूर्वालोकन है, ये आप अच्छे से इसको आँख खोल के देख लो। ये समझ लो कि रामबाण है, ये दवा है। अगर आपका सर दर्द हो रहा है, दवा खा लिया ये, तो समझ लो कि आधा दर्द खत्म। तो ये दवा है। तो आप ये देख सकते हैं, भारतीय इतिहास है, ये इतनी मोटी है। आपको कैसे करना है वो, भाई जॉब अच्छी लेनी है तो मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये हिस्ट्री की है, तीनों हिस्ट्री इसी के अंदर है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब पार्ट 1 नहीं पता तो ये है कि जो है मिडिवल भारत हुआ, इन और जो है एंशिएंट हुआ, आधुनिक भारत। तो ये हुआ जो है भारतीय इतिहास के लिए पूर्वालोकन की। पहले आपको ये लगाना है, उसके बाद जो है आप मिडवल के लिए एस.के. पांडे की बुक पढ़ सकते हैं। ये समझ लो एक नोट्स की तरह है, बहुत अच्छी ये किताब है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी किताब है। और फैक्ट के लिए तो ये भरी पड़ी है, और पीसीएस में जिस तरह आरओ में फैक्ट चीज़ें पूछी जाती हैं, ये बेस्ट है। तो ये जो है आप पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं मध्यकालीन भारत, इस तरह पेज में कुछ आती है, एस.के. पांडे की है। तो ये आपकी जो है हो गई जो है मिडवल हिस्ट्री के लिए, ठीक है। अब एंशिएंट नहीं बताया, ऐसे कैसे हो सकता है ना बताऊँ। तो एंशिएंट के लिए ये है, एस.के. पांडे की ही ये है, ये और प्राचीन भारत है। तो देखो पहले ये पार्ट आप पढ़ लेना, उसके बाद जो है ये पढ़ लेना। ये इतनी मोटी है, ठीक है, कंप्लीट कर सकते हो। ये मैंने पढ़ी हुई है, ये देख लो। इसकी मैंने नोट्स बनाई हुई थी, मेरे पास पर्सनल नोट्स है, तो मैंने इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा है, 1-2 बार पढ़ा है, बट इसकी नोट्स मेरे पास है नहीं, तो इसकी हालत थोड़ी डाउन है, और कहीं कहीं से तो अंदर पेज भी डिस्टर्ब हो गया है। ये रही कुछ जो है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, बट इसे मैंने मंगवाया था कि मुझे इसके जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो इसका जो कुछ पॉइंट है वो मैं अपनी नोट्स में ऐड करूँगी, इसलिए इसको अपने पास रखा हुआ है। क्योंकि अब बहुत फैक्ट चीज़ें पूछी जाती हैं तो होना ज़रूरी है, और आधुनिक के लिए तो ये रामबाण है, ये इसकी नोट्स बना लो, ठीक है। ये देखो मैंने कईयों बार इसे कंप्लीट किया हुआ है। तो ये आधुनिक जो है आधुनिक भारत के लिए आपके पास है स्पेक्ट्रम, ये आपकी ये होनी चाहिए। ये देख सकते हो मैंने पूरी पढ़ी हुई है, कई बार पढ़ी है। बस इसकी भी थोड़ी बहुत हालत खस्ती हो रही है, लेकिन नहीं है, इसको मैं संभाल के रखती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये आधुनिक भारत। तो आपको ये किताब पढ़ लेनी है, और ये एस.के. पांडे की ले लेनी है, और ये ले लेनी है। देखो इसलिए मैं ये बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन एक बार पढ़ो, अच्छा पढ़ो, इसलिए मैं ये बता रही हूँ
कि इसमें जो है नहीं हुआ तो मेरे से शिकायत करना, इससे कंप्लीट हो जाता है। मैंने भी इसी से किया है, तो ये आप कर सकते हैं और एग्ज़ाम निकलते हैं। आप अच्छे से जब पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम निकलेगा, और इसी से मैंने इससे किया, इसलिए मैं इसे कह रही हूँ। और आपकी मर्ज़ी आगे जो आप रखना चाहें, किताबें तो सारी बेस्ट ही होती हैं। और ये आपको 4 किताब पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? यही 4 किताब में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। टेस्ट में आप प्रीवियस ईयर ये व पूर्वावलोकन रख सकते हैं बस, ठीक है? तो ये हुआ। और टेस्ट मैं वैसे भेज दे रही हूँ हर एग्ज़ाम्स का, तो आप देख सकते हैं ये। आई थिंक आप लोगों को हिस्ट्री का डाउट क्लियर हो गया होगा।